Hello guys, welcome back to my channel. This is Tausif and you are watching Grow Your English. नॉन एक्शन सेंटेंस की सीरीज में आज हम लोग पास्ट में बोले जाने वाले स्टेट ऑफ पोजीशन के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस कैसे होंगे? जैसे हमें बोलना हो उसके पास कुछ था, या मेरे फ़ोन में 8 GB रैम थी, रोहित की 2 बहनें थी, ऑफिस में 2 खिड़कियां थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस सीरीज का पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। अब ये हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट हैव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के हो सकते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। तो जब कोई सेंटेंस यस नो टाइप का होगा तो आपको सबसे पहले डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक उसी तरह अगर वो सेंटेंस WH वर्ड टाइप का है तो सबसे पहले हमें WH वर्ड को लिखना है, फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक किताब थी। मैंने आपको क्या बताया है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है? हैड। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई हैड अ बुक। उसके पास पैसे थे। ही हैड मनी। मेरे कमरे में 2 खिड़कियां थी। माई रूम हैड 2 विंडोज। मेरे दोस्त की 2 बहनें थी। माई फ्रेंड हैड 2 सिस्टर्स। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट हैव। जैसे मेरे पास एक किताब नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ बुक। उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव मनी। मेरे कमरे में 2 खिड़कियां नहीं थी। माई रूम डिड नॉट हैव 2 विंडोज। मेरे दोस्त की 2 बहनें नहीं थी। माई फ्रेंड डिड नॉट हैव 2 सिस्टर्स। आगे देखिए, उसके पास कुछ नहीं था। हम इसको कैसे बनाएंगे? अगर इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाए, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग। कुछ के लिए समथिंग होता है, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट आ गया है तो हम लिखेंगे एनीथिंग। और कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट हैव एनीथिंग। लेकिन इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब होता है नथिंग। मतलब अगर सिर्फ हम कुछ नहीं की बात करें तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैड नथिंग। मेरे पास पैसे नहीं थे। इसको भी अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएं तो बनेगा आई डिड नॉट हैव मनी। क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव मनी। लेकिन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैड नो मनी। यहाँ पर हमने क्या किया है? डिड नॉट हैव की जगह हैड लगा दिया है। लेकिन अगर हमें बोलना हो मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, तो इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, आई डिड नॉट हैव 10 रुपीज। कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट हैव 10 रुपीज। लेकिन इसको आई हैड नो 10 रुपीज नहीं बोल पाएंगे। इसको आप आई हैड नो 10 रुपीज नहीं बोल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। ये 2 तरह के हो सकते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तब वो यस नो टाइप का होता है, और अगर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको आंसर देने के लिए डिटेल में बात करनी पड़ेगी, तब वो WH वर्ड टाइप का होता है। जैसे आपको बोलना हो क्या तुम्हारे पास पैसे थे। देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे थे,
तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए ये क्या है, यस नो टाइप का है। इसको कैसे बोलेंगे हम, डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था, डिड यू हैव लैपटॉप, कैसे बोलेंगे, डिड यू हैव लैपटॉप। क्या उसकी 2 बहनें थीं, डिड ही हैव 2 सिस्टर्स। अभी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, ऐसा सेंटेंस अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड यू नॉट हैव मनी, कैसे बोलेंगे, डिड यू नॉट हैव मनी। लेकिन नेटिव जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, डिड और नॉट को एक पास ले आएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, डिडंट यू हैव मनी, कैसे बोलेंगे, डिडंट यू हैव मनी। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप क्या बोलोगे। चलिए अब WH वर्ड टाइप के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, वो जो WH वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद यस नो टाइप जैसा ही रहेगा। जैसे हमें बोलना हो उसके पास क्या था, हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डिड ही हैव। सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हैव। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डिड ही हैव। तुम्हारे रूम में कितनी खिड़कियां थी, कितनी खिड़कियां, इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी विंडोज। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स, कितनी बुक, हाउ मेनी बुक्स, कितनी खिड़कियां, हाउ मेनी विंडोज, कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी विंडोज डिड योर रूम हैव, हाउ मेनी विंडोज डिड योर रूम हैव। मेरा फोन किसके पास था। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि उसी के बारे में पूछा जा रहा है जिसके पास फोन था। इसको हम कैसे बोलेंगे, हु हैड माई फोन। ठीक है, सब्जेक्ट हु है और उसके बाद हैड लगाना है, माई फोन। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमको बनाना है, जबकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन जब भी ऐसे कोई सेंटेंस आएंगे तो आपको बनाना है सिंपल तरीके से। कैसे बोलना है, हु हैड माई फोन, मेरा फोन किसके पास था। अगर ऐसे ही सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं थे, वाई डिड यू नॉट हैव मनी, कैसे बोलेंगे, वाई डिड यू नॉट हैव मनी। अब इसमें हम डिड और नॉट को एक पास ले आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और कैसे बोलेंगे, वाई डिडंट यू हैव मनी, वाई डिडंट यू हैव मनी। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है आप कैसे बोलेंगे। तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं थे, वाई डिड यू नॉट हैव मनी, वाई डिडंट यू हैव मनी। ठीक है, तो यहां तक इस सीरीज के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।